नमस्कार आदाब। खबरनामा न्यूज़ में आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अजीज़। हम छोटी झील को तो देखते हैं, लेकिन इस छोटी झील को किसने संवारा और आज जो सड़कों के ऊपर एक लंबी लाइन शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में जो लग जाती है, जो लोग देखते हैं वहाँ छोटे छोटे कायाकिंग को कैनोइंग की जो बोटों का नज़ारा, जो दिलकश नज़ारे होते हैं, तो उसको बनाने वाले कुछ ऐसे ही हमारे पास भी कारीगर हैं। बलबीर सिंह कुशवाहा जी जो कि हमारे महानायक हैं इस मामले के अंदर, तो छोटे जो नायक हैं वो प्रशांत सिंह कुशवाहा हैं जो अखिल भारतीय कायाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन के सचिव हैं। वो आज हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूँगा ये कि वो सबसे पहले ये बताएं कि हम क्योंकि मध्य प्रदेश में हैं और ख़ासतौर पर भोपाल में हैं, तो हमने जो भोपाल के अंदर जो जो काम किए हैं, जिस तरह काम किए हैं, तो हमारे सबसे पहले क्योंकि ऑल इंडिया का हिसाब किताब है इनके पास, लेकिन हम भोपाल का भी चाहेंगे कि इनके कार्यकाल के अंदर अभी तक कितने एक हम लोगों ने मेडल जीते हैं, कितने खिलाड़ी हमारे उभर कर आए हैं और आगे क्योंकि टोक्यो ओलंपिक है, ये जिम्मेदारी भी इनके ऊपर होगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो टोक्यो ओलंपिक में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम अपनी तैयारी और इस झील को जो आपने सजाने संवारने में जो जितनी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उसमें तो हम लोग भी साथ थे इनके। लेकिन मैं चाहूँगा ये कि ये अपने ही उससे अपनी ही ज़ुबानी उसका वर्णन करें। तो प्रशांत जी कुशवाहा, आपका हमारे स्वागत में स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा थोड़ी सी भोपाल की इस झील के ऊपर और बड़ी झील पे आप नज़र डालें। बिल्कुल, जैसा हम लोग मुन्ने भाई को मुन्ने भाई के रूप में ही जानते हैं और मैं 16 साल का था जब से मुन्ने भाई से जुड़ा हूँ। भोपाल शहर में हम लोग आए थे। सौभाग्य से पिताजी संचालक खेल एवं युवा कल्याण थे और मुन्ने भाई स्पोर्ट्स कवर करते थे, तो हमारे पारिवारिक संबंध हैं भाई से। मतलब मैं तो साथ में ग्रो हुआ, ग्रेजुएशन हुई तो आपने कहा कि तुम तो आ जाओ, और मेरे साथ नव भारत में थे जब, तो बोले वहीं ज्वाइन करो और डेस्क संभालो। मैंने कहा जी भाई थैंक यू, आपके बिल्कुल जैसा आदेश रहेगा वैसा करेंगे। जैसा बड़ा ही सेंसिटिव पॉइंट कहा है, छोटा तालाब बड़ा तालाब के सामने छोटा तालाब भोपाल में दबा हुआ था, बल्कि नैनीताल में जो तालाब है उससे बड़ा है छोटा तालाब। लेकिन उस लेवल पे जो एक्सप्लॉइटेड है या जो एक्सप्लॉइट होना चाहिए, चूंकि बड़ा तालाब है, ऑब्वियसली बड़े भाई की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है घर में छोटे से, तो सब लोग बड़े तालाब पे ही चले जाते हैं। छोटे तालाब एक टाइम पे, या अभी कुछ 10 साल 8 साल पहले तक भी, वो उसमें एक सीवेज का पानी आता था चारों तरफ से घूम के। आज तो भी आता है। आज भी थोड़ा बहुत आता है, टेक्निकली तो मुझे पूरा पता नहीं है, बट हाँ कंपैरेटिवली पहले से साफ है। तो हम लोग बड़े तालाब पे थे। बड़े तालाब पे प्रॉब्लम ये थी, जो हमारी बोट्स है, ये ओलंपिक गेम है, चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा मेडल्स इसमें है। हमारे सीनियर्स जिन्होंने इसको बनाया, हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब से जाते थे 92 से वहाँ पर बड़े तालाब पर। डी.के. आर्या साहब, रविंद्र शर्मा साहब, बलबीर सिंह कुशवाहा जी, आर.के. दीक्षित जी, भाई शफकत भाई हमारे, तो ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने इस खेल को नए लाए। मतलब उस जमाने में जब कुछ नहीं होता था वाटर स्पोर्ट्स के लिए, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो जैसे आप लोग जानते ही हैं, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबसे पहले आप जैसे बच्चा पैदा होता है तो उनको पंडित जी के पास ले जाया जाता है, तो बोलते थे पानी से दूर रखना कि वो पानी में डूब जाएगा। तो हमारे पास जो बच्चे हैं जो खेलते हैं, उनके 90% लोग तो पानी के कारण हट जाते हैं। फिर 10% लोग जो बचते हैं उसमें से 5% को स्विमिंग नहीं आती, तो हमारे पास फिल्टर होके सिर्फ वो 5% बच्चे आते हैं, जो कि 100% बच्चे जो खेलते हैं उसमें से हमारे पास सिर्फ 5% आते हैं। तो उस कंसर्न को देखते हुए ये बहुत चैलेंजिंग था। सिर्फ ये नहीं होता कि आप खेल चालू कर दो, उसमें आपको पावर बोट भी चाहिए, उसमें आपको रेस्क्यू भी चाहिए, कोचेस भी चाहिए, फिर लोग भी चाहिए। फिर एक एक बोट की कीमत 4 लाख रुपए से चालू होती है और 17 लाख रुपए तक की बोट है। इक्विपमेंट भी चाहिए, एक चप्पू जिसको हम लोग ओर्स कहते हैं, वो लगभग 50,000 रुपये का आता है। तो ये सब चीज़ें के लिए हम लोगों को रोज़ लड़ना पड़ता था। 92 में टूरिज़्म उस ज़माने में हुआ करता था, टूरिज़्म ने हमको बहुत मदद करी। टूरिज़्म के पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का बजट होता था, तो उन्होंने हेल्प करी। हमारे संचालक थे डी.के. आर्या साहब, उन्होंने मदद करी। और फिर ये पाया गया कि बड़े तालाब पे हवा आती थी, तो महीने में जिसमें हम कहेंगे कि 20 दिन हमारी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे पानी और बोट के बीच में कुल 4 इंच का अंतर होता है। जैसी लहरें 4 इंच के ऊपर आई तो पानी अंदर आ जाता था।
तो बड़ा रिस्की रहता था, चूँकि बड़ा तालाब बहुत बड़ा है। तो ये डिसाइड हुआ एक दिन कि चलो छोटे तालाब पे करके देखते हैं। तो उस ज़माने में अगर जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, शीतल दास की बगिया तक चला के लाए और फिर वहाँ से बोट उठा के इस साइड थोड़ी दूर रन करके या थोड़ी दूर चल के सिर्फ 500-600 मीटर में फिर छोटा तालाब चालू हो जाता है, जो अभी एक नया ब्रिज बन गया है। नए लोगों को जो नया ब्रिज देखा होगा, वहाँ से बोट डाल के ट्राई करी। तो MVM कॉलेज था, पीछे एक और महिलाओं का कॉलेज था, उनकी हॉस्टल थी, और उसको फिर यहाँ पर हम लोगों ने शिफ्ट किया। मेन कारण हवा थी जिसके कारण यहाँ रहा। और फिर जब यहाँ आए तो ये तो ऑलमोस्ट कीचड़ था, बदबू थी, खड़े रहो तो उल्टी आ जाती थी, ये स्थिति थी। इसमें मैं फिर से याद करना चाहूँगा माननीय बाबूलाल गौर साहब को, जिन्होंने मतलब हमारे इस क्लब को तो इतना अच्छा बनाया कि हम भी नहीं बना सकते थे। वो स्वयं आ जाते थे सुबह घूमते हुए। हम लोग चूँकि वहाँ पर बच्चों के हिसाब से खरगोश, हमारे मयंक भाई हैं वो, उसके बाद 3-4 जानवर, लव बर्ड्स और मुर्गे मुर्गी ऐसे रख लेते थे वहाँ पे, ताकि एक बच्चों का मन लगा रहे देखते हुए, हमारा भी लगा रहे, क्योंकि बड़ी खाली सी रोड थी, कोई रहता नहीं था। तो बाबूलाल गौर साहब को बहुत अच्छा लगता था, वो वहाँ आ जाते थे और उनका पीठ पीछे उन्होंने आके, हम नहीं रहते थे, वो आके बोलते थे पूरी सीढ़ी बना दो, गार्डन बना दो। ठेकेदार को डांटते थे, बहुत अच्छा काम करना, क्वालिटी का काम करना, बच्चे लोग काम कर रहे हैं। तो गौर साहब का इसमें विशेष योगदान रहा, AV सिंह साहब का भी योगदान रहा, रविंद्र शर्मा जी जैसे मैंने आपको कहा ही है, DK आर्य, सब इन सब की मेहनत है जो आज हम इस स्थिति में हैं कि वो जो एक नाला कहते थे वहाँ पे आज अंदर घुसने के लिए लोग सोचते हैं कि हमें कैसे ये एंट्री मिल जाए। जैसे भाई ने कहा, हमारे पास सुबह शाम करीब 250 एथलीट्स आते हैं, 250 सुबह और 250 शाम को, और सारे एटलीस्ट अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई फीस नहीं है। खुद ही आते हैं, खुद ही झाड़ू लगाते हैं, खुद ही सफाई करते हैं। आधे घंटे छोटे तालाब से कचरा निकालते हैं, हम कचरा निकाल के बाहर रखते हैं, नगर निगम ले जाते हैं। ये हमारा रूटीन प्रोसेस है। अगर हम भी जाते हैं या कोई भी जाता है तो उसको ये करना पड़ता है, भले ही वो इंडिया टीम का प्लेयर हो या छोटा बच्चा हो। लेकिन जब स्पोर्ट्स की पहली मीट कराई थी तो 3 दिन तक जो दिन रात जो काम चला है जिस तरह से, और जिस तरह उसको वो छोटे तालाब को जो बनाया गया है यहाँ से वहाँ तक, एक ऐसा नहीं लगता था कि कल क्या था और आज ये क्या हो गया। लोग एकदम देखते थे और देखने के बाद जो है इस टूर्नामेंट को करते थे। तो पहले टूर्नामेंट से लगा के तो आपने आज तक, एक भोपाल एक ऐसी जगह है जो कि वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ 12 महीने तो 12 महीने 13 महीने तक चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। ये सारी देन जो है ये BS कुशवाहा जी और ये प्रशांत जी की ही देन है। तो मैं प्रशांत जी अपने ऑडियंस को ये के सामने ये आपसे कह रहा हूँ, और आप उनको ये बताएं कि आपने जितने इवेंट कराए तो कौन कौन से आपके इवेंट यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश सबसे पहले सेंटर में है, हमारे खेल के लिए पानी ज़रूरी है, और पानी भी ऐसा नहीं कि छोटा ज़रूरी है। मिनिमम 1 किलोमीटर 500 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर की लंबाई एक लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर का हमारा ट्रैक डलता है पानी के अंदर, तो नाव डालने के लिए और बाहर निकल के घुमाने के लिए। तो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच चाहिए। तो या तो डल झील में है, या भोपाल में बड़े तालाब पे, छोटे तालाब पे है, या फिर कश्मीर में है, या उदयपुर में है। ऐसे लिमिटेड पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको इतना बड़ा तालाब मिलता है, ताकि रेस्क्यू के साथ में, या समुद्र में तो जा नहीं सकते, तो आपको तालाबों के बीच में रहते हुए। तो हमारा चूंकि सेंट्रली लोकेटेड भी था, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, तो इक्विपमेंट जो थे वो हमारे पास थे डे 1 से। मध्य प्रदेश शासन की मदद से 4-4, 5-5 क्लब चल रहे हैं। जैसे अभी हमने, जैसे छोटे तालाब पे आपने देखा है, पहले हमारा क्लब है, फिर आर्मी का क्लब है, फिर मध्य प्रदेश पुलिस का है, फिर हमारे सीनियर प्राइडल है यासिर भाई, उनका है, फिर एक और सीनियर खिलाड़ी हैं उनका क्लब है, फिर डायरेक्टर स्पोर्ट्स का क्लब है। तो एक करीब हमारे जो वो पूरा स्ट्रेच है उसमें हर क्लब पे अगर 10-10 बोर्ड भी हैं और 5 क्लब हैं, तो हमारे पास 50 बोर्ड्स हो जाती हैं, जो इंडिया में कहीं नहीं है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ MP एसोसिएशन की है, लेकिन सबकी मिल के एक इवेंट कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के पास हैं 2-4 वोट, तो उनसे ले लेते हैं। तो जब भी इवेंट होता है तो हम मिल के, या पुलिस गेम्स होते हैं तो हम उनको दे देते हैं। तो ऐसे हमने मिल के इस जगह को ऑलमोस्ट आप मक्का मदीना कह सकते हैं, क्या किंग कहने का इंडिया में, हमारे सक्सेसर्स और हम लोगों ने मिल के उसको एक व्यवस्थित बनाया, और उसके लिए भगवान ने हमको साथ दिया, और हमने आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट इवेंट, विदाउट एनी इंजरीज, विदाउट एनी मिस हैपनिंग, कोई भी हमारे यहाँ कैजुअलिटी नहीं है पानी के होने के बाद भी। और हम आज की तारीख में एशियन चैम्पियनशिप करा चुके हैं,
ओपन इंटरनेशनल इवेंट करा चुके हैं लास्ट टू लास्ट ईयर एनएमडीसी की मदद से, और नेशनल चैंपियनशिप तो आप लोग देखते रहते हैं, होती रहती है। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि स्टेट से ज़्यादा नेशनल करा देते हैं लोग। सही बात है जी। मैं एक चीज़ तो अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि प्रशांत जी ने आने के बाद जिस तरह का यहाँ का स्ट्रक्चर जो बनाया है, तैयार किया है, तो कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि बाहर की टीम के खिलाड़ी आए ये तो सुविधाएं हों तो भोपाल जैसी, कि भोपाल में जिस तरह का सब हर चीज़ यहाँ ऑलरेडी तैयार है, और तैयार होने के बाद उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, और जो सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। तो मैं प्रशांत जी आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये सुविधाएं आपको विरासत में मिली हैं या कि आपने इसमें अपनी टीम के साथ लेके इसको हासिल की है? नहीं, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं, लेगेसी तो ऑब्वियसली मिलती है, क्योंकि कहाँ मतलब हम टूरिज्म में एक एप्लीकेशन लेके जाते थे कि एक बोट दे दें, और आज हमारे पास ही एसोसिएशन के माध्यम से 9 करोड़ रुपए का सिर्फ एसोसिएशन का स्टफ है। मतलब मैं प्राउडली कहना चाहूँगा कि भारत में सबसे ज़्यादा एक जगह स्टफ हमारे पास है सारे चीज़ों का। किसी के पास क्या है, किसी के पास कैनो है, किसी के पास रोइंग है, लेकिन हमारे पास जो है एज एन एसोसिएशन वी आर वेरी लकी। और ये एक दिन में होता नहीं, जैसे मैंने कहा ये पूरी जर्नी है, 30 साल की है। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। मैं तो ये कहूँगा कि मैं बेस्ट टाइम पे आया, तो आई हैव दैट थिंग कि मुझे सब कुछ बना हुआ मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें बनाया भी आपने। जी, वो बात अलग है, लेकिन पीछे की जो मेहनत थी। अच्छा, आपके वो अपने मध्य प्रदेश में अंदाज से कितने मेडल जीते होंगे? एमपी की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात तो एक अलग है। देखिए, मध्य प्रदेश में हम लोग अगर हम कहें, मतलब मैं वैसे कहना चाहूँगा कि हम सबसे बड़ा खेल किसको मानते हैं? नेशनल गेम्स को, प्रदेशों के हिसाब से। तो नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश को पिछले 4 नेशनल गेम्स से 20% जो मेडल्स आते हैं वो हमारा गेम अकेला देता है। 20%, मतलब यदि 100 करोड़ का उनका बजट है तो 20 करोड़ रुपए कायदे से हमारे पे खर्च होना चाहिए, या हमारा कंट्रीब्यूशन। बिकॉज एंड ऑफ द डे मध्य प्रदेश शासन हो या भारत हो, जैसे मध्य प्रदेश है कोशिश करती है नेशनल गेम्स में मेडल ले ताकि उनका नाम बढ़ता है, और हम एज ए भारतीय नेशनल फेडरेशन कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड में या एशिया में अपना मेडल लें, तो हमारा मतलब भारत का नाम बढ़ेगा। तो ये दोनों कैटेगरी हैं। तो अभी हम मध्य प्रदेश में, मैं ये कहूँगा कि 20% मेडल हमारे, आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं पिछले नेशनल गेम्स में 2 तीनों में।